डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीबीएसई टीचर। मेरा नाम है आयुष। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबाइएगा। और आपको 10th में मैथ साइंस में कुछ भी नहीं आता तो हमारे चैनल को शुरू से फॉलो कीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो जो बच्चे सीधा यहाँ पे आए हैं वो एसिड बेस एंड सॉल्ट नया से देखना शुरू कर दें। केमिस्ट्री में मेरी यही टिप्स होगी कि आप फर्स्ट चैप्टर से देखना स्टार्ट करें। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। देखो बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में हम लोग क्या पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज मतलब होता है किसी भी चीज़ का गुण, कि मतलब एसिड का क्या क्या गुण है, यानी क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसको हम पढ़ेंगे। आपको बता दें कि जैसा मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया है कि जो एनसीईआरटी की बुक है वो एसिड बेस एंड सॉल्ट को थोड़ी पेचीदा लिख दी है, मतलब मिक्सअप करके लिखा गया है। तो आप पहले पूरे लेक्चर को देखें, तब आप वहाँ से पढ़ें, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में स्टूडेंट पहले हम देखेंगे। पहला जो प्रॉपर्टी है, 4 जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो सीधा समझने वाला नहीं है, सीधा बुक से देख के बताने वाला है, जो आपको भी पता होना ही चाहिए, होगा ही। और पहले 2 लेक्चर में इसके बारे में हम लोगों ने खूब चर्चा की है। एसिड हैव ए सावर टेस्ट। एसिड के पास खट्टा टेस्ट होता है। एसिड जो होता है स्टूडेंट वो खट्टा होता है। एसिड हैव ए सावर टेस्ट, ठीक है, ये सबको पता होगा। दूसरी प्रॉपर्टीज हम लोग लिखेंगे क्या, एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ये पहले 2 लेक्चर में खूब चर्चा मैंने की इस पर, ठीक है, तो इस पर अभी ज़्यादा टाइम नहीं व्यर्थ करना चाहिए। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, मतलब जो एसिड है वो ब्लू लिटमस को रेड बनाता है। कैसे, जब किसी सॉल्यूशन में हम ब्लू लिटमस पेपर को डालें, अगर वो रेड हो जाए लिटमस पेपर, तो आप समझ जाना कि ये एसिड सॉल्यूशन है। और सर आप कहेंगे सर में हम रेड डालें तो रेड ही रहेगा, तो एसिड तो है ही, नो चेंज, तो एसिड। तीसरा क्या है, अगर आप रेड लिटमस पेपर को यहाँ डालते हैं और ये ब्लू हो जाता है तो आप समझो ये बेसिक सॉल्यूशन है। तीसरा क्या है स्टूडेंट, एसिड सॉल्यूशन जो होता है, यानी एसिडिक जो सॉल्यूशन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब एसिडिक सॉल्यूशन से आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकते हैं। कैसे कराते हैं अभी मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। और ऐसे सबस्टांस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराए या ऐसे सॉल्यूशन, उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, ठीक है। अभी आपको थोड़ा एक सटीक सा एग्जांपल देता हूँ कैसे किसी भी सॉल्यूशन से ये अपना इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होता है। जैसे मान लो स्टूडेंट, ये मैंने एक बल्ब लगाया है यहाँ पे, ठीक है, इसको मैंने एक बैटरी के प्लस से जोड़ दिया, ठीक है, और यहाँ पे माइनस को मैंने क्या किया, एक डब्बा लिया, इसमें NaCl मैंने नमक रख दिया हमने, ठीक। और ये जो माइनस है इसको इस नमक में रख दिया और इस तार को, एक तार को यहाँ से रख दिया, तो बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। लेकिन जैसे इसमें हम पानी की मात्रा डालेंगे तो ये NaCl Na और Cl में टूट जाएगा, Na+ और Cl-। ये एसिडिक रेडिकल है इसलिए माइनस, ये बेसिक रेडिकल है प्लस। मैंने शुरुआत में बोला है आपको केमिस्ट्री नहीं आती है 10th की, तो आप जब तक एसिड बेसिक रेडिकल सिंबल नहीं याद करेंगे आप नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये पानी आ गया, तो अब देखेंगे ये बल्ब जलने लगेगा। इसका मतलब जो सॉल्यूशन होता है वो क्या हुआ, जब हम उसको सॉल्यूशन बनाए तो वो बिजली कंडक्ट कराने लगा। और एसिडिक सॉल्यूशन आप जितना भी लेंगे, जितना भी एसिड आप ले लें, अगर इसमें मैंने जिंक सल्फेट मिलाया होता तो बिजली कंडक्ट होता। पानी में टूटने के बाद कोई भी सॉल्यूशन अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, ठीक है। अब ये तो 3 जनरल प्रॉपर्टीज़ थी, लेकिन जो मेन प्रॉपर्टीज इस पर हम लोग बात करते हैं तो सबको पता रहते हैं वो क्या होता है, उसके बारे में जानते हैं। चलिए, जो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी होता है वो होता है एसिड को अगर आप मेटल से रिएक्ट कराते हैं, यानी व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल, कोई भी एसिड हो, कोई भी मेटल से रिएक्ट करेगा, वो मेटल का ही सॉल्ट देगा यानी नमक,
और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। ठीक है, कैसे आपको मैं बताता हूँ। कोई भी आप एसिड ले लो, 10th में आप मुख्यतः 2 एसिड ही पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे जिंक सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, और एक पढ़ेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl फार्मूला क्यों होता है, H2SO4 का ये फार्मूला क्यों होता है, आप शुरू से लेक्चर देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। ऐसे मैं बता देता हूँ, HCl को हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड के नाम से जानते हैं, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड। ये 9th में ही होता है पढ़ाई। तो हाइड्रोजन का होता है H, क्लोराइड का होता है Cl, दोनों की वैलेंसी 1 होती है, इसलिए कैंसिल हो जाता है, HCl फार्मूला बन जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, सल्फेट यही होगा। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट लिख देंगे, हाइड्रोजन का H, सल्फेट का SO4। ठीक, इसकी वैलेंसी 2, इसकी 1, इसलिए 2 यहाँ लग गया, 1 यहाँ लग गया, तो H2SO4 1 छुपा रहता है। ठीक है, इसलिए फार्मूला ऐसे बनता है। ये मैंने अभी सीधा सा बता दिया, शुरू से जो बच्चे देख रहे हैं वो अभी कमेंट भी करेंगे कि सर इसको आप बार बार क्यों बता दिए। तो कोई भी आप एसिड ले लो, मान लो हमने H2SO4 लिया, कोई भी मेटल ले लो, आप यहाँ पे जिंक ले लो, तो देखो सल्फ्यूरिक एसिड वाला जो एसिड होगा उसका जो मेटल साल्ट बनता है। इसीलिए मैंने कहा कि आपको एसिडिक बेसिक रेडिकल याद रखना बहुत ज़रूरी है, और सिंबल और वैलेंसी याद रखना। कैसे आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो, केमिस्ट्री को रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। समझिएगा थोड़ा ध्यान से इस टॉपिक को, मैं इसमें पेज बदल के समझाना चाहता हूँ। देखिए, तो कोई भी एसिड आप लेंगे तो मेटल से रिएक्ट करके आपको सॉल्ट बनाएगा, यानी मेटल का ही सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अब बताते हैं कैसे होता है। कोई भी आप एसिड ले लो, सबसे पहले आप 10th में 2 ही एसिड पढ़ेंगे, एक H2SO4 और एक HCl। ठीक है, तो इस HCl का जो सॉल्ट होता है वो क्लोराइड होता है, और सल्फेट का जो साल्ट होता है उसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का जो सॉल्ट होता है उसको हम लोग सल्फेट कहते हैं। ये 2 बातें आपको याद रखनी है। ठीक, अब देखो इसी से पूरा बन जाएगा, आपको कोई रिएक्शन रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं है। थोड़ा सब्र से आप देखो। मान लो एसिड हमने रखा H2SO4, मेटल हमने रखा जिंक, तो जो सॉल्ट पहले तो H2 तो इवॉल्व होगा ही, H2 गैस। कोई भी एसिड मेटल से रिएक्शन करके साल्ट और H2 गैस को इवॉल्व करता है, मतलब इवॉल्व मतलब उड़ जाता है, तो H2 तो उड़ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, रट रहे हैं, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं कि एसिड मेटल से रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शन प्लस शो हो रहा है, मतलब ये प्लस मैंने लिखा, इसका मतलब ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेटल का ही सॉल्ट बनाएंगे, तो यहाँ मेटल कौन है, तो जिंक है। ठीक है, जिंक एक साइड लिख लेंगे यहाँ रफ में। यहाँ पे कौन सा एसिड है, सल्फेट है, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, तो इसका सॉल्ट क्या बनता है, सल्फेट, तो हमने लिखा सल्फेट। अब इसका फार्मूला बना लीजिए, 9th में ही पढ़ा होगा। जिंक का सिंबल होता है Zn, सल्फेट का सिंबल होता है SO4, दोनों की वैलेंसी होती है 2, इसलिए कट जाएगा, तो ZnSO4 यहाँ फार्मूला होगी। ये सॉल्ट है, देखिए मेटल का ही सॉल्ट बना कि नहीं। अगर यहाँ पे मान लीजिए HCl रहता और Zn ही रहता तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस तो उड़ता ही ऊपर। तो यहाँ पे जिंक मेटल साल्ट के मतलब एसिड रिएक्ट हुआ मेटल से, तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाया, तो कैसा सॉल्ट बनता, तो जिंक का सॉल्ट बनता। तो जिंक का कैसा सॉल्ट, तो HCl है तो क्लोराइड बनता, H2SO4 है तो सल्फेट बनता, तो जिंक क्लोराइड बनता। ठीक है, तो जिंक का Zn वैलेंसी 2, क्लोराइड का Cl वैलेंसी 1, ये यहाँ लग जाता है और ये यहाँ लग जाता है, तो ZnCl2। अब ऐसे ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन, रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है बच्चों। आप कोई भी मेटल यहाँ दे, मान लो H2SO4 ही रहे और यहाँ अल्मुनियम आ जाए। ठीक है, तो एसिड है, रिएक्ट हो रहा है मेटल से, तो मेटल का ही सॉल्ट बनाएगा। ये सॉल्ट लिखा रहता है, लेकिन आप ध्यान में रखना ये मेटल का ही सॉल्ट होता है। आप रिएक्शन रट्टा मत मारना। इससे क्या है, Zn है तो यहाँ Zn लगना है, यहाँ Zn है तो Zn लगना ही है। बच्चे अल्मुनियम लगा के चले आते हैं। तो अब देखो यहाँ पे तो H2 उड़ेगा ही ऊपर, ये निशान होता है, ये गैस का होता है। आप ऑक्सीजन लिखना तो भी ऐसे लिखना कि उड़ गया। तो H2SO4 अल्मुनियम से रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे देखिए
अल्युमिनियम मेटल हुआ तो मेटल का साल्ट यानी अल्युमिनियम का साल्ट बनेगा। कैसा बनेगा? तो सल्फेट है, तो सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, तो सल्फेट बनेगा यानी अल्युमिनियम सल्फेट बनेगा। तो अल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला क्या होगा? तो अल्युमिनियम लिख देंगे और सल्फेट लिख देंगे। अल्युमिनियम का होगा Al, सल्फेट का होगा SO4। तो यहाँ पे इस एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है 3, इसका होता है 2, तो ये 2 यहाँ आ जाए, ये 3 यहाँ आ जाए, तो Al2SO4 पे 3 लगेगा, इसलिए कोष्ट में ही आ जाएगा। इसको हम लोग Al2SO4 का होल थराइज कहेंगे। तो कोई भी आप मेटल लो, यहाँ मैग्नीशियम लेके रखना और होमवर्क लिख लो बच्चों, ऐसे 10 मेटल आप लिख के रखो और हमें ईमेल कर दो, ठीक है, और हम चेक करके आपको बता देंगे। तो आप देखेंगे ये एल्युमिनियम वाला फार्मूला शायद आपको नहीं दिखा, तो आप कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा जो कॉन्सेप्ट है वो, ठीक। अब मैं बताता हूँ बच्चों एक बात, लेकिन हम अगले वीडियो में और जो बाकी के बचे हुए चीज़ है उस पर डिस्कस करेंगे कि हम हाइड्रोजन गैस का टेस्टिंग कैसे करेंगे, क्योंकि अब से रोज़ 10 मिनट की ही लेक्चर आएगी। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाइएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।